किडनी स्टोन्स अलग अलग तरह की होती हैं। इसके साथ इसमें खाने का परहेज़ भी अलग अलग तरह से होता है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ इन किडनी स्टोन्स के बारे में, और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह की किडनी स्टोन में आपको किस तरह के फूड्स को अवॉइड करना है, यानी कि आपको किन चीज़ों से परहेज़ रखना है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की। ये सबसे कॉमन टाइप का किडनी स्टोन है, जो कि 70% केसेस में यही स्टोन पाया जाता है। जैसे कि इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट, यानी कि जब आपकी बॉडी में कैल्शियम और ऑक्सलेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो इस तरह की किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है। अब आप सोच रहे होंगे तो आपको कैल्शियम कम खाना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कैल्शियम एक अच्छे अमाउंट में अपनी डाइट में नेचुरल सोर्सेज के थ्रू लेना है। अगर आपकी डाइट में अच्छे अमाउंट में कैल्शियम है तो ये कैल्शियम आपकी इंटेस्टाइन यानी आपकी आंतों में इन ऑक्सलेट्स की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। अगर आपकी डाइट में कैल्शियम एक्सेस है तो ये जो कैल्शियम है जो आपकी बॉडी में ज़्यादा है ये ऑक्सलेट्स के साथ मिलकर स्टोन्स बनाता है। और अगर आप कैल्शियम कम लेते हैं तो उस समय हमारी जो आंतों में ऑक्सलेट्स की अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है। आपको कैल्शियम एक अच्छे अमाउंट में लेना है। अब बात करते हैं ऑक्सलेट्स की। ऑक्सलेट एक केमिकल है जो बहुत से फूड्स में पाया जाता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मेनली स्पिनच, एमरंथ, इनमें जो है वो ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है। इवन मैं आपको बताऊं कि जो हरे पत्तेदार सब्जियों की जितनी भी वेराइटीज़ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पालक और चौलाई में ऑक्सलेट्स होते हैं। इसके साथ नट्स लाइक आलमंड, कैशू नट्स, इनमें भी ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। सीड्स लाइक फ्लैक्स सीड, सेसेमे सीड्स, इनमें भी ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आपको मैं बताऊं कि ओवरऑल जितने भी मैंने आपको ऑक्सलेट रिच फूड्स बताए इनमें से सबसे ज़्यादा जो सेसेमी सीड्स यानी कि जो तिल के दाने हैं इनमें बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट होता है। आपको इन फूड से परहेज रखना चाहिए। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो दैट कि जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं यानी कि ऐसी ड्रिंक्स जिसमें शुगर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे फूड्स या स्नैक्स जिसमें शुगर का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, आपको इन फूड्स को भी अवॉइड करना है। बिकॉज़ ऐसे फूड्स को खाने से आपके यूरिन में जो ऑक्सलेट है वो बहुत ज़्यादा बनती है। सेकेंड टाइप की जो किडनी स्टोन है वो है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन सेकेंड कॉमनेस्ट टाइप की किडनी स्टोन है। जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो ये हमारी बॉडी में छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में जमना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में हमारे जॉइंट्स पर और हमारी जो किडनी है उनमें जमना शुरू होता है। अगर हमारे जॉइंट्स पर ये क्रिस्टल जम जाएं तो हमें गाउट हो जाता है, और यदि हमारे जो किडनीज़ हैं वहाँ पर ये क्रिस्टल जमना शुरू हो जाएं तो ये स्टोन का रूप ले लेती हैं। आपको इस तरह की किडनी स्टोन से बचने के लिए लो प्रोटीन और लो प्यूरिन डाइट लेनी चाहिए। आपको हाई प्रोटीन फूड्स को अवॉइड करना है। हाई प्रोटीन फूड्स जैसे रेड मीट, ऑर्गन मीट, पोल्ट्री, एग्स, चिकन और बियर, अल्कोहल, इनसे भी परहेज़ करना चाहिए। अगर आप चीज़ लेते हैं तो आपको चीज़ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो पनीर है वो भी प्रोटीन रिच होता है। और अगर आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। थर्ड टाइप की जो किडनी स्टोन है वो है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। इस तरह की किडनी स्टोन्स होने के चांसेस 5 से 10% होते हैं। अगर आपको इस तरह की स्टोन हो जाए तो आपको कम नमक खाना चाहिए। आपको हाई सॉल्टी फूड्स अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि पिकल, चटनी, जो रेडीमेड स्नैक्स हैं उनमें भी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। आपको इन्हें अवॉइड करना है। इसके साथ ही आपको सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, इसका सेवन भी कम करना है, क्योंकि जो सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक हो, उसमें फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। आपको जो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स के होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसके साथ बहुत सारी ऐसी स्टोन्स हैं
जो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट उनके चांसेस जो है वो 2 से 3% होते हैं। उनको इतना ज़्यादा उनके जो होने के चांसेस है वो कम होते हैं। सो आपको मेनली इन 3 किडनी स्टोन्स के बारे में मैंने बताया और इसके परहेज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया। सो जब भी आपको कभी किडनी स्टोन हो तो आप इंश्योर करें कि आपको किस तरह की किडनी स्टोन है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने फूड्स को अवॉइड कर पाएँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।